देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 का आज हम प्रश्न क्रमांक 74 का 5वां प्रश्न आज हम हल करेंगे। यहाँ पर आपका सवाल क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है। आयत किसको कहते हैं? इसको कहते हैं आयत, जिसमें आपकी लंबाई भी दी गई होती है और आपकी चौड़ाई भी दी गई होती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आयत। इस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इस आयत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितने वर्ग इकाई कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई, ये हो गया आपकी लंबाई। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, इसकी लंबाई को अगर आप 5 इकाई कम कर दोगे, 5 इकाई छोटा कर दोगे, है ना, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती। चौड़ाई किसको बोलते हैं? ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं चौड़ाई। चौड़ाई को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर चौड़ाई को यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं। कितने वर्ग इकाई बढ़ा रहे हैं? 3 इकाई बढ़ा दी जाती। चौड़ाई को यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं, 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं। अगर लंबाई को आप कम कर रहे हो और चौड़ाई को आप बढ़ा दे रहे हो तो इसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। सवाल आगे यहाँ पर ये कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ जाए, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है कि यदि आप लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दो, लंबाई को भी बढ़ा दो 3 इकाई और चौड़ाई को भी आप 2 इकाई बढ़ा दो। चौड़ाई को अगर आप 2 इकाई बढ़ा दो तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल जो है आपका कितना? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर आपको इस सवाल में आयत की विमाएँ ज्ञात करके लेकर के आना है। तो गणित के जो सवाल होते हैं, गणित के सवाल में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। इस सवाल में यहाँ पर आपको आयत की विमाएँ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपको क्या कहा गया है? आयत की विमाएँ ज्ञात, आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके चलते हैं। विमाएँ का मतलब होता है आयत की 2 विमाएँ होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो हम मान लेंगे कि माना आयत की विमाएँ लंबाई जो है वो x है और चौड़ाई कितनी है? y है। यहाँ पर हम लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर हम हल डाल करके लिखेंगे, माना आयत की विमाएँ, माना क्या मान लेंगे? माना आयत की विमाएँ, माना आयत की विमाएँ। जो आपकी आयत की विमाएँ है, माना आयत की विमाएँ लंबाई बराबर कितनी है? x है। माना आयत की विमाएँ लंबाई बराबर x है और आयत की दूसरी विमा क्या है? आपकी चौड़ाई होती है ना, तथा चौड़ाई बराबर कितनी है आपकी? यहाँ पर y है। आयत की विमा में लंबाई बराबर हो गई यहाँ पर आपकी x और चौड़ाई बराबर हो गई यहाँ पर आपकी y। अब निकाल लेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। तब आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब आयत का क्षेत्रफल, तब आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई का मान कितना दिया है? लंबाई का मान दिया है यहाँ पर आपका x, लंबाई का मान रख दिया मैंने x इंटू गुणा यानी इंटू। चौड़ाई का मान कितना है? चौड़ाई का मान है आपका y, चौड़ाई का मान रख दिया यहाँ पर मैंने y। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका xy हो गया यहाँ पर आपका आयत का क्षेत्रफल। अब सवाल क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर आप समझिए। सवाल यहाँ पर आपको शुरू में ये कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। सवाल यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। आयत की लंबाई अभी कितनी है? आयत की लंबाई अभी है x। आयत की लंबाई कितनी है? x है। लंबाई कितनी कम कर दे रहे हैं? 5 वर्ग इकाई कम कर दे रहे हैं, मतलब माइनस कर दे रहे हैं। लंबाई यहाँ पर हमने 5 वर्ग इकाई कम कर दी है ना। और इसके बाद आयत की जो चौड़ाई है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया हमने? चौड़ाई इसकी y है। चौड़ाई कितनी है? y है। इसको हमने 3 इकाई बढ़ा दिए। 3 इकाई बढ़ा दिए मतलब यहाँ पर हम 3 कर देंगे प्लस, 3 इकाई बढ़ा देते हैं।
तो बराबर इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अभी आयत का क्षेत्रफल कितना है? अभी आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है। अभी आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है। ये आयत का जो क्षेत्रफल एक्स वाई है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई 9 इकाई कम हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके 2 कोष्टक बन गए। अब इन दोनों कोष्टकों को यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे। कैसे करेंगे? पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा भी दूसरे कोष्टक से होगा। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या हो गई यहाँ पर आपकी x, इसका गुणा हो जाएगा इस दूसरे कोष्टक से, है ना। इसका गुणा हो जाएगा किससे? y+3 से। इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर हम y+3 से। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है आपका ऋण का 5, तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या हो गई ऋण का 5। इसका गुणा भी हो जाएगा दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक है आपका y+3, दूसरा कोष्टक है y+3, बराबर का हो गया बराबर x y का हो गया यहाँ पर आपका xy, -9 का हो गया -9। इसके बाद x का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो रहा है तो x का गुणा y से भी होगा और इसका गुणा 3 से भी होगा। तो x × y हो गया यहाँ पर आपका xy, धन का हो गया धन। फिर x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो x × 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x। इसके बाद ऋण 5 का गुणा इस कोष्टक से होगा तो ऋण 5 का गुणा y से भी होगा और ऋण 5 का गुणा 3 से भी होगा। तो ऋण 5 × y का हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का 5y, धन गुणित ऋण हो जाएगा आपका ऋण। फिर 5 × 3 कर देंगे तो 5 तिया होता है आपका 15, 5 तिया होता है 15, बराबर का बराबर। x y का हो गया यहाँ पर आपका xy, -9 का हो गया -9। अब बराबर के भी इस तरफ xy है और बराबर के उस तरफ भी xy है, तो ये वाले xy से ये वाले xy आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद 3x का हो गया यहाँ पर आपका 3x, -5y का हो गया -5y, बराबर का हो गया बराबर और ऋण 9 का हो गया ऋण का 9। बराबर किस तरफ? 15 ऋण का है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 15 आपका धन का हो जाएगा। अब 3x का हो गया यहाँ पर आपका 3x, -5y का हो गया -5y, बराबर का बराबर। 15 - 9, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 में से 9 का 6 बचेगा। बड़ी संख्या धन की है, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा धन का। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिए? इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमको समीकरण 1 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। समीकरण 1 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे हमको आगे सवाल ने क्या कहा है? आगे हमको सवाल ने क्या कहा है? आप यहाँ पर देखिए, आगे सवाल ने कहा है फिर से हम लगा देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। फिर से क्या लगा देंगे यहाँ पर हम? प्रश्नानुसार। फिर से यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लगा देंगे। देखिए सवाल आगे यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई, अभी आपकी लंबाई कितनी है? अभी आपकी लंबाई x है, अभी आपकी लंबाई x है। इस लंबाई x को 3 इकाई बढ़ा दे। इस लंबाई x को यहाँ पर आपने अगर 3 इकाई बढ़ा दिए मतलब प्लस कर दिए। और आज चौड़ाई आपकी कितनी है? y है। चौड़ाई यहाँ पर आपकी कितनी है? चौड़ाई यहाँ पर आपकी y है। और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई y को 2 इकाई बढ़ा दे मतलब प्लस कर दे, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अभी आपका क्षेत्रफल कितना है? x × y है। अभी यहाँ पर आपका क्षेत्रफल है x × y। ये क्षेत्रफल आपका यहाँ पर x × y, क्षेत्रफल आपका x × y, ये क्या होता है? 67 इकाई बढ़ जाता है। 67 इकाई बढ़ जाता है मतलब प्लस हो जाता है, तो है ना, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से जाएगा। पहले कोष्टक की पहली संख्या आपकी x है, इसका गुणा दूसरा कोष्टक है y+2, दूसरा कोष्टक है y+2 से हो जाएगा। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है प्लस का 3, इसका गुणा भी दूसरे कोष्टक से हो जाएगा। दूसरा कोष्टक है y+2, दूसरा कोष्टक है y+2, बराबर का हो गया बराबर, xy का हो गया xy, प्लस 67 का हो गया यहाँ पर आपका प्लस 67। ठीक है, पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा भी दूसरे कोष्टक से कर देंगे। इसके बाद x का गुणा इस कोष्टक से करेंगे तो x × y हो जाएगा यहाँ पर xy, धन का हो गया धन, x का गुणा 2 से कर देंगे तो x × 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x। फिर 3 का गुणा इस कोष्टक से होगा तो 3 का गुणा y से करेंगे, 3 × y का हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लस का 3y, धन का हो गया धन, 3 का गुणा 2 से कर देंगे तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 6, बराबर का बराबर, xy का हो गया xy, प्लस 67 का हो गया प्लस का यहाँ पर आपका 67। इसके बाद
बराबर किस तरफ भी एक्स वाई है, बराबर किस तरफ भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3y का हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर का बराबर 67 का हो गया 67। बराबर किस तरफ, 6 धन का है, 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा आपका ऋण का। 2x प्लस 3y का हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x प्लस 3y बराबर का बराबर 67 में से 6 गए 61 बचेगा। 67 में से 6 घटाए तो कितना बचेगा, 67 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 61 बचेगा। 67 में 6 गए 61 बचा। अब करना कुछ नहीं है, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिए, इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। अब इसके बाद अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को आपको जिस विधि से हल करना आप उस विधि से हल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, है ना, तब समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है 3x ऋण 5y बराबर 6। समीकरण 1 को लिख लेंगे यहाँ पर हम 3x ऋण 5y बराबर 6, यही आपका समीकरण 1। इस समीकरण 1 से हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। ठीक, निकाल लेते हैं। 3x का हो गया 3x, बराबर का हो गया बराबर 6 का हो गया 6, बराबर किस तरफ, 5y ऋण का है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो 5y आपका धन का हो जाएगा। अब x का मान निकाल लेंगे, x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर का बराबर 6 धन 5y का हो गया यहाँ पर आपका 6 धन 5y बराबर किस तरफ, 3 गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो 3 आ गया यहाँ पर आपका बटे में। निकाल ली x का मान, इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को कहाँ रख देंगे, x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका है 2x धन 3y बराबर 61। समीकरण 2 यहाँ पर आपका है 2x धन 3y बराबर 61। समीकरण 2 यहाँ पर आपका है 2x धन 3y बराबर 61। यहाँ पर हमने रख दिए 2x धन 3y बराबर 61। अब 2 का हो गया यहाँ पर आपका 2, ये x से लिखा है, x का मान कितना है, x का मान है 6 धन 5y, x का मान रख दिया हमने 6 धन 5y बटा यहाँ पर 3 का हो गया 3। ये x था, x का मान इतना आया था, x का मान यहाँ पर मैंने ये रख दिया, धन का हो गया धन, 3y का हो गया यहाँ पर आपका 3y बराबर 61 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बराबर 61, बराबर 61 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बराबर 61 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना। अब इसको आगे हल करेंगे, 2 का गुणा इस कोष्टक से हो रहा है तो 2 का गुणा 6 से भी होगा और 2 का गुणा 5y से भी होगा। तो 2 इचिंग हो गया यहाँ पर आपका 12, 2 इचिंग हो गया 12, धन का हो गया धन, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 2 पंचे हो गया यहाँ पर आपका 10, y का हो गया y बटा 3 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बटा में 3, फिर धन 3y का हो जाएगा यहाँ पर आपका धन का 3y, इसके बटे में कुछ नहीं कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, बराबर 61 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 61। 3 यहाँ पर आपका इसके बटे में 3 और इसके बटे में 1 है तो 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 का लघुत्तम आएगा 3। अब 1 का गुणा इस कोष्टक से होगा और 3 का गुणा इस कोष्टक से होगा, तो 1 का गुणा हम इस कोष्टक से कर देंगे। ये कोष्टक यहाँ पर क्या है आपका 12 धन 10y, ये कोष्टक यहाँ पर आपका क्या है ना 12 धन 10y, क्या है यहाँ पर आपका 12 धन 10y, 12 धन 10y का हो जाएगा यहाँ पर इस कोष्टक में 1 का मल्टीप्लाई होगा ना तो 12 धन 10y का हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 धन 10y, धन का हो गया धन, इसका गुणा इससे कर दीजिए आ गया। अब 3 का गुणा इससे कर देंगे तो 3 तिया 9 और y का हो गया y बराबर का बराबर और 61 को जाएगा यहाँ पर आपका 61, इसके बटे में कुछ नहीं कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए 12 का हो गया यहाँ पर आपका 12, 10y भी धन का और 9y भी धन का, तो 10y और 9y कितना हो जाएगा 10 और 9 19y बटे का बटा और 3 का हो गया यहाँ पर आपका 3 बराबर का हो गया बराबर 61 बटा 1 का हो गया यहाँ पर आपका 61 बटा 1। अब
तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, इसका गुणा हो जाएगा ऊपर वाले गुणा नीचे वाले से और नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से। 12 धन 19 वाई का गुणा 1 से होगा, तो 1 से किसी का गुणा करो उतने का उतनी आता है। 12 धन 19 वाई को जाएगा यहाँ पर आपका 12 धन 19 वाई बराबर का हो गया बराबर, यहाँ बट्टे में 3 और यहाँ पर 61 है, 3 का मल्टीप्लाई 61 से कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 61। 12 धन 19 वाई का हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 धन 19 वाई बराबर का बराबर, 3 का गुणा 61 से कर दो, तो 3 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 और 3 6 हो जाएगा यहाँ पर आपको कितना 18 हो जाएगा। 19 वाई का हो गया 19 वाई बराबर का बराबर, 183 का हो गया यहाँ पर आपका 183 बराबर किस तरफ 12 धन का है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। अब 19 वाई का हो गया यहाँ पर आपका 19 वाई बराबर 183 में से 12 घटाओ, 3 में से 2 गए 1 बचा, 8 में से 1 गए 7 बचा और 1 का यहाँ पर बचा आपका 1 है ना। y का मान निकाल लेंगे, y बराबर y 171 का हो गया 171 बराबर किस तरफ 19 गुणे में पक्षांतर करेंगे, 19 आगे बटे में, 19 एक कम 19 और 19 9 में कितना होता है, 19 9 में होता है आपका 171, 19 9 में कितना होता है, 19 9 में होता है बच्चों यहाँ पर आपका 171 है ना, 19 9 में होता है 171, तो 19 9 में हो गया यहाँ पर आपका 171, तो x का मान तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका 9 निकल करके आ गया और y हमने क्या माने थे चौड़ाई है ना, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पर आपका 9 आ गया, 9 इकाई, y बराबर आ गया यहाँ पर आपका 9 इकाई। अब y का मान तो हमने निकाल ली, एक आंसर तो हमने लेकर के आ गए, तो अब यहाँ पर हमको x का मान भी निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान भी निकालना है, तो y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर, यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 6 धन 5 वाई बटे 3, समीकरण 3 यहाँ पर आपका है x बराबर 6 धन 5 वाई बटे 3। ठीक, अब मान रख देंगे यहाँ पर हम, देखो x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर का बराबर 6 धन 5 वाई बटे 3, 6 का हो गया 6 धन 5 का हो गया 5, यहाँ पर आपका y लिखा है और y का मान कितना है, y का मान आपका 9 है, तो y का मान कितना रख दूंगा यहाँ पर मैं, y का मान रख दूंगा 9, बटे में कितना है, बटे में यहाँ पर 3 है, तो बटे में यहाँ पर रख दिया मैंने 3, x का हो गया x बराबर का बराबर 6 का हो गया 6 धन 5 9 45 बटे का हो गया बटे और 3 का हो गया 3, x का हो गया x बराबर 45 धन 6, 45 में 6 को जोड़ देंगे कितना बचेगा, बनेगा आपका 51 बटे 3 का हो गया 3, 3 का कितना हो गया यहाँ पर आपका 3 हो गया, 3 का हो गया यहाँ पर आपका 3, 45 धन 6 का हो गया यहाँ पर 51 बटे में 3 का हो गया बटे में 3, काट दो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 5 में से 3 का बचा आपका 2, 2 पे 1 हो गया 21, 3 7 हो गया यहाँ पर आपका 21, x बराबर आ गया 17, x बराबर कितना आ गया यहाँ पर आपका 17 निकल करके आ गया, x बराबर यहाँ पर आपका 17 निकल करके आ गया, x का मान कितना निकल करके आ गया यहाँ पर आपका, x का मान यहाँ पर आपका 17 निकल करके आ गया, x का मान कितना निकल करके आ गया 17 निकल करके आ गया। ठीक, x का मान आ गया आपका 17, हमने लंबाई कितनी माना था, हमने लंबाई माने थे x और चौड़ाई माने थे हमने यहाँ पर y, अतः लंबाई x बराबर 17 इकाई है और चौड़ाई y बराबर 9 इकाई है, तो यहाँ पर हम डाल लेंगे इसका उत्तर, यहाँ पर हम क्या डाल लेंगे, इसका उत्तर डाल लेंगे, अतः लंबाई x बराबर 17 इकाई, अतः लंबाई x बराबर कितनी है 17 इकाई तथा चौड़ाई y बराबर 9 इकाई है, तथा चौड़ाई y बराबर कितनी यहाँ पर आपकी 9 इकाई है, तथा चौड़ाई y बराबर 9 इकाई है, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।